आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, बीजेपी, इनका ग्रुप एक एजेंडा है। ये सब मिले भगत है, हम लोगों को तोड़ फोड़ करके अपना चला रहे हैं। कब तक चलेगा ये कहीं निश्चित नहीं है। चलिए थोड़ा बहुत और चलेगा, उसके बाद हमारे संविधान के साथ थोड़ा भी छेड़छाड़ होगा। ईंट से ईंट बजाने का काम बहुजन समाज के कार्यकर्ता, बहुजन समाज के पदाधिकारी काम करने का। ईवीएम के मामले में तो पता नहीं क्या है, अपने के कमजोर समझते हैं। संगठन बहुत बड़ा मजबूत ताकत होता है। सड़क पे उतर जाना चाहिए अधिकारी को और कर्मचारी को, सबको धकेल करके लात मार करके इनका विरोध करना चाहिए। जो मीडिया वाले हैं ना, वो बनाते बिगाड़ते हैं। मोदी मीडिया है, कठपुतली है समांतवादियों का, और 52 पार्टी मिल करके गठबंधन करके सत्ता पे इनको लोग लुभाव, जाति लुभावा करके ऐसा सत्ता तक लिया है। तो हमारे जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं, उन्होंने समय का नगल उतार करके, कड़ावा बांध करके, जनेऊ करके, चुनाई रख करके, कर्मकांड करा करके वो जानते हैं कि हम भी सबल हैं, हम भी, हमारा भी ऐसा सम्मान हो। दलित समाज तभी को चले रहे। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। आज 9 अक्टूबर है। आज ही के दिन मान्यवर काशीराम साहब की पुण्यतिथि है। सामाजिक परिवर्तन के मसीहा, DS4 और बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता मान्यवर काशीराम साहब की आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? इंद्रजीत चमार, करछला विधानसभा से सेक्टर प्रभारी अध्यक्ष हूँ मैं। मान्यवर काशीराम साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? मान्यवर काशीराम बहुजन नायक पार्टी के संस्थापक, हमारे ही आज उन्हीं की देन है कि आज ये बहुजन इतना बड़ा जन सैलाब है आज पूरे भारतवर्ष में। जो बाबा साहब का कारवां है, मिशन है, सिर्फ मान्यवर काशीराम ने चलाया है और उनके कार्यों का पूरा कर रहे हैं। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन आज फिर भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। जबकि बहुजनों की जो आबादी है, सबसे बड़ी आबादी होने के बाद भी आज बीजेपी सत्ता में है। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, बीजेपी सत्ता एक मनुवादी सत्ता है जो कि 85 और दलितों के विरोधी है और संविधान विरोधी है। वो नहीं चाहते कि यहाँ पे बसपा आए, एक दलित समाज की बेटी और एक बहुजन नायक की प्रधानमंत्री बने। संविधान विरोधी है वो नहीं चाहते कि बहुजन कोई यहाँ पे नेता बने, प्रधानमंत्री बने। जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे इलाहाबाद में जगह जगह से लोग आए हुए हैं और मान्यवर काशीराम साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर आज यहाँ जो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, लोग बड़े पैमाने पर यहाँ इलाहाबाद की धरती पर आज एकत्रित हुए हैं। मैं और लोगों से भी बातचीत करूंगा। मान्यवर काशीराम साहब के संघर्षों के बारे में आप क्या कहेंगे? संघर्ष सर, वो बहुत मेहनत करते थे, हम लोगों को रास्ता देते थे। का नाम है जो वसीहा हरिजनों थे, उनको रास्ता देते थे कि हाँ चलो, इनको का नाम है शिक्षित किया जाए, पढ़ो लिखो, और का नाम है दिशा दिए हम लोग उसी के। जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनूप बौद्ध है जी, कहाँ से हैं? प्रयागराज से हूँ। क्या कहेंगे मान्यवर काशीराम साहब के संघर्षों के बारे में? मान्यवर साहब के बारे में सभी संसार ही जानता है और भारतवर्ष को उन्होंने SC ST OBC को हक दिलाने का बहुत बड़ा उन्होंने अपना योगदान दिया जीवन में अपने, और उन्हीं को अथक प्रयासों से आज ये मिशन चल रहा है। आज उन्हीं का परिणाम दिवस है, जिससे कि हम लोग उनको मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन आज फिर भी बहुजनों की भागीदारी है सत्ता में नगण्य हो गई है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ये मनवाद पूरे तरीके से हमसे भी पूछा जाए भाईगा, जिससे आइए आगे आइए। हम बिल्कुल आगे आएंगे। आने वाले समय में ये 85 की सरकार होगी। जो 15% लोग हम लोग ऊपर बैठे हैं, वो लोग को खदेड़ने का काम हम लोग करेंगे आने वाले समय। ज़्यादा नहीं, 2-4 साल के अंदर ये 2024 से पहले ये हो जाना चाहिए। बहुजनों की सरकार होगी ये कह रहे हैं। मान्यवर काशीराम साहब की आज पुण्यतिथि है, आज यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं। मान्यवर काशीराम साहब के संघर्षों के बारे में आप क्या कहेंगे? थोड़ा इधर आइए। हम ये कहेंगे, जो उन्होंने त्याग करके निस्वार्थ भाव से लोगों को जगाने का काम किए और कैडर के माध्यम से बड़े बड़े अधिकारी को
जो है इंप्लॉइज को चंदा ले करके जगाने का काम किए हैं। आज हमारी सत्ता कमजोर होने का कई कारण है। जो मीडिया वाले हैं ना, वो बनाते बिगाड़ते हैं। गोदी मीडिया है, कठपुतली है समांतवादियों का, और ये 52 पार्टी मिल करके गठबंधन करके सत्ता पे इनको लोग लुभाव जाति लुभावा करके ऐसा सत्ता दखली आए हैं। जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं, उन्होंने सवर्ण का नकल उतार करके, कड़ावा बांध करके, जनेऊ रख करके, चुनई रख करके, कर्मकांड करा करके वो जानते हैं कि हम भी सवर्ण हैं, हमारा भी ऐसा सम्मान हो। दलित समाज दबे कुचले रहे, उनको सत्ता सौंपने का काम नहीं करते हैं। इसका नेतृत्व दलित करता है, इसलिए उनको बहुत अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वो अपना किनार कर करके हम लोगों को सत्ता से बेदखल किए हैं। और कुछ हमारे में पढ़े लिखे कमजोर हैं, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सत्ता कमजोर होने का कारण ये भी है। हम लोग जो पछड़े हैं, यही का कारण है। 2024 में लोकसभा 2024 में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के सरकार बनाएंगे। पार्लियामेंट विधानसभा में दोनों जगह सरकार बना करके दिखाएंगे। क्या रणनीति है 2024 में इलेक्शन? रणनीति अभी हमारे छिपा हुआ पत्ता है, हम खोलेंगे कब? जब नजदीक आ जाएगा तब। हमेशा चुनाव के पहले ईवीएम पर भी बड़े पैमाने पर सवाल उठता रहा है, लेकिन जिनको चुनाव लड़ना होता है वो ईवीएम के विरोध में कभी भी सड़कों पर नहीं उतरे हैं। ईवीएम के मामले में तो पता नहीं क्या अपने के कमजोर समझते हैं। संगठन बहुत बड़ा मजबूत ताकत होता है। सड़क पे उतर जाना चाहिए अधिकारी को और कर्मचारी को, सबको धकेल करके लात मार करके इनका विरोध करना चाहिए। और धरना प्रदर्शन महीनों जब तक मेरी मांग पूरी न हो, जब तक ऐसा करना चाहिए। पता नहीं क्यों ये लोग डरते हैं, हमें नहीं समझ में आता है। आखिर क्या कारण है बसपा के वाम सेब के माध्यम से जिस तरीके से जागृति फैलाई गई, और उस कारण ये है, सवाल सुन लीजिए, उस जागृति के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, 4 बार सरकार बनी। आखिर कहाँ कमी रह गई है कि 2022 में विधानसभा चुनाव था, आगामी लोकसभा चुनाव है। बहुत राजनीतिक गहन चिंतन। आखिर क्या कारण है कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी, धीरे धीरे जिस तरीके से कमजोर हुई, और आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे ये कारण है कि हमारे लोग थोड़ा दबे कुचले हैं। इनको दूसरे के सत्संग में समय देना पड़ता है, और जो है मजबूती के साथ धन पैसा इकट्ठा करके अगर ये चलते हैं तो बढ़िया इनका काम आगे बढ़ेगा। नहीं तो ये लोग इनको दलित समझ करके सब किनारा काट रहे हैं। हमारे दलित भी भाई जो है उनको फोड़ा गया, डिवाइड किया गया कि आप किस जगह में फूले हो, आओ आरक्षण का फायदा तो हम देंगे। कहाँ चमारोप संघ में पड़े हो? बीजेपी के द्वारा लगातार संविधान पर हमला किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? वो जैसे पुराने राजा रजवाड़ी का ध्यान था ना, वही अब लाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप हाथ ताने के हम मार देंगे, और नहीं आप सुनेंगे तो हम लोग बढ़ चढ़ के जो है सत्ता छीन लेंगे। कहाँ सत्ता मिल रही है? संविधान में लगातार संशोधन किए जा रहे हैं, आए दिन संविधान में संशोधन करके जो हमारे हक अधिकार हैं उसको खत्म करने का काम किया जा रहा है। छोटी मोटी पार्टियां इनको मिलाए हैं, जो छोटे मोटे जाते हैं इनको समझ में नहीं है। वो मानववादी की व्यवस्था में हमेशा पले हैं, आज भी सोच रहे हैं एक दिन सब समझ जाएंगे, अपने तरफ खुद आ जाएंगे, सत्ता हमेशा काबिज रहेंगे। बसपा के सांसद दानिश अली को जिस तरीके से बीजेपी के सांसद द्वारा संसद में गालियां दी गई, उस पर आप क्या कहेंगे? उसमें बीजेपी वाले गाली दिए हैं ना, सांसद जो गाली दिए थे रमेश बिदुड़ी, हाँ, उसमें वो मनवादी के शोषक के पोषक पिछलगुआ हैं। अभी वो तवज्जो नहीं जाने कि इसको कैसे कहना चाहिए, और इसलिए उनको ऐसा बोला गया। और सबको सड़क पे उतर जाना चाहिए, चाहे जो पार्टी को, हर पार्टी में तो मुसलमान बैठे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे समाजवादी हो, सब में तो बैठे हैं। इनको विरोध करना चाहिए कायदे से। आरएसएस और बीजेपी के लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। आरएसएस के 25 में 100 साल पूरे होने वाले हैं, तो आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, बीजेपी, इनका ग्रुप एक एजेंडा है। ये सब मिले भगत है, हम लोगों को तोड़ फोड़ करके अपना चला रहे हैं। अब कब तक चलेगा ये कहीं निश्चित नहीं है। चलिए थोड़ा बहुत और चलेगा, उसके बाद ये खत्म भी है। इनका सत्ता जाने वाला 2024 में इनकी विदाई हो जाएगी। भूमि है ये, राम हमारे बड़े भाई साहब है, ये बौद्ध भूमि है, और ये आने वाले समय में सम्राट अशोक का कार्यकाल इसमें चलेगा। जी, हम यहाँ और लोगों से बातचीत करेंगे। जैसा कि आज मान्यवर काशीराम साहब का पुण्यतिथि है,
यहाँ और लोग भी इकट्ठा हुए हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगा। मान्यवर काशीराम साहब के संघर्षों के बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने अपने आप को जो है दलित शोषित समाज के लिए जो है दलित समाज शोषित के लिए उन्होंने अपनी जीवन पूरा जो है दांव पे लगा दिए। और आज जो है जो हम लोगों का बीड़ा उन्होंने उठाया था, वही पूरी जिम्मेदारी हम लोगों को उठाने की दिया है। उसके बीड़ा उठाने का हम लोग कार्य करेंगे। मान्यवर काशीराम साहब का नारा था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन आज क्या कारण हो गया है उस नारे पे जो हमारे बहुजन समाज के ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग हैं, फिर भी उनकी सत्ता में जो भागीदारी होनी चाहिए थी आज नगण्य के माध्यम से नहीं, उतना तो हम लोग परसेंट उठा के देख लीजिए, 17 उठा के देख लीजिए, 19 उठा के देख लीजिए, 22 उठा के देख लीजिए। जो हमारा वोट बैंक था, जो हमारा प्लस हुआ है, माइनस कहीं भी नहीं है। हम लोग जो और समाज के लोग जो है दल बदले किए हैं, मतलब वोट का मतदान में विभाजन हुआ है, लेकिन हमारे पार्टी का जस के तस है। हर साल जो है ग्राफ बढ़ रहा है, ग्राफ घट नहीं रहा है। पूरा उठा के कैलकुलेटर खोल के देख लीजिए। जो है जिला प्रभारी होंगी एसपी का, आप जब भी ग्राफ उठाइए। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बसपा की क्या रणनीति होगी? बसपा की रणनीति ये है कि अकेले दम पर बहन जी ने आप लोगों के माध्यम से सारे मीडिया के सामने कह दिया मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। और मैं विश्वास और यकीन के साथ ये कह सकता हूँ, बहन जी के बगैर जो है इस बार जो है सरकार जो है किसी की बननी नहीं। क्या लगता है कि जो इंडिया गठबंधन है, बहन जी जैसे कि कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, और आपने अभी कहा कि बसपा के बिना सरकार बनना मुश्किल है, तो क्या आसार लगते हैं कि इंडिया गठबंधन में बहन जी को शामिल किया जाना चाहिए? नहीं, किया नहीं जा, बहन जी जा नहीं रही है। अच्छा। करने के लिए तो कंटिन्यू अपन मिलता है, लेकिन बहन जी जो है, बहन जी ये देख रही है हमारी ताकत, हमारे ताकत का हमारे वोट को दूसरे लोगों ने ले लिया है, हमारे को कन्वर्ट नहीं किया वोट को। इसलिए इस बार हम चुनाव जो है बहन जी ने सारे मीडिया के माध्यम से, सारे लोगों के माध्यम से उन्होंने अवगत करा दिया कि मैं 2024 का चुनाव अकेले दम पर मैं चुनाव लड़ूंगा। जिस तरीके से लगातार भारतीय संविधान पर कुठाराघात किया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हम लोग ये कह रहे हैं अगर हमारे संविधान के साथ थोड़ा भी छेड़छाड़ होगा, ईंट से ईंट बजाने का काम बहुजन समाज के कार्यकर्ता, बहुजन समाज के पदाधिकारी काम करने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि देखा आपने यहाँ आज मान्यवर काशीराम साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, और 2024 के इलेक्शन को लेकर भी लोगों में जो उत्साह है उस पर लोगों ने अपनी बात रखी।